गुड मॉर्निंग अंकल। गुड मॉर्निंग अली। चलो स्टडी रूम में चलते हैं। नाश्ता किया तुमने? नहीं, मुझे भूख नहीं है, बस कॉफी पीऊंगा मैं। ठीक है, मैं मेड को बोल देता हूँ। अम्मी, आज मेरी छुट्टी है तो मैं जा रही हूँ। क्या हुआ? पहले कुछ खा तो लो थोड़ा। नहीं, बिल्कुल नहीं, इनके मूड का कोई भरोसा नहीं। मरियम आंटी भी बीमार है और सबा भी अपनी अम्मी के पास गई हुई है। ऐसा ना हो कि वो मुझे रोक ले। मुझे ज़ैनब से मिलना है, ज़रूरी बात करनी है। पैसे हैं तुम्हारे पास? है मेरे पास। लेकिन उसने ऐसा कहा क्या था तुमसे? बस छोड़िए सादिया साहिबा, भूल जाइए। मैं ऐसा नहीं कर सकती हूँ मरियम। मैं जानती हूँ तुम कितनी बहादुर औरत हो। इतनी आसानी से तुम्हारा सब्र नहीं टूटता जब तक कि बात हद से ना गुजर जाए। एक शर्त पर बताऊंगी। करीम साहब को इस बारे में कुछ नहीं बताएंगे, वादा करना होगा, क्योंकि अगर उन्हें पता चला तो नजर नहीं मिला सकूंगी मैं। ठीक है, मैं तुमसे वादा करती हूँ। तो उस दिन नसरीन ने मुझसे छुट्टी मांगी थी। मैंने कहा कि सादिया साहिबा से जाके पूछ लो। अब आप मुझसे ये कहेंगी कि जब तुम इन सब के इंचार्ज हो तो मेरे पास क्यों भेजा? वो मैंने इसलिए भेजा क्योंकि उसे हर दूसरे दिन छुट्टी चाहिए होती है। आपके पास इसलिए भेजा उसे कि वो बार बार छुट्टी ना मांगे और उसकी बार बार इस छुट्टी मांगने वाली आदत से किसी तरह जान छूट जाए। उसका काम करने में बिल्कुल दिल नहीं लगता, इतना तो जान ही गई हूँ मैं उसे। उसके बाद तो वो पागल ही हो गई, चिल्लाने लगी मुझ पर। उसने कितना बेइज्जत किया मुझे मैं भूल नहीं सकती। कहा खानदान नहीं मेरा कोई और ना कोई घर है मेरा। कहा कि मैं जलती हूँ उससे। यहाँ तक के क्या मरियम, बताओ। यहाँ तक कि ये कहा कि मैं करीम साहब से मोहब्बत करती हूँ और यही वजह है कि मैं इतने सालों से काम कर रही हूँ इस घर में। या मेरे खुदा, कितनी बदतमीज लड़की है ये।